नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे के उस लोकोमोटिव की, जिसकी कहानी उम्मीदों और हकीकत के बीच की एक दिलचस्प जंग है। एक ऐसा इंजन जो कागजों पर दुनिया का सबसे ताकतवर डीजल लोकोमोटिव बनने वाला था, लेकिन जब यह असली मैदान यानी ट्रैक पर उतरा तो उतना कमाल नहीं कर पाया जितनी उससे उम्मीद की गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक WDG-5 लोकोमोटिव की। 5500 हॉर्स पावर का वो ताकतवर इंजन, जिसे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम के नाम से भी जाना गया। यह वही लोकोमोटिव है जो भारी भरकम फ्रेट ट्रेनों को और ज्यादा ताकत देने के सपने के साथ आया था, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग चुनौतियों और व्यावहारिक सीमाओं की वजह से वो सपना अधूरा रह गया। अब शुरुआत करते हैं इसकी कहानी की। 2000 के दशक में भारतीय रेलवे तेजी से मॉडर्नाइज हो रही थी। WDG-3A और WDG-4 जैसे लोकोमोटिव्स अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे, लेकिन उसी समय फ्रेट ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी सामने आ रहे थे। इन कॉरिडोर्स के लिए जरूरत थी ऐसे इंजन की जो भारी भरकम मालगाड़ियों को ज्यादा ताकत और बेहतर स्पीड के साथ खींच सके। यहीं से जन्म हुआ WDG-5 यानी भीम का। करीब 2010 के आसपास भारतीय रेलवे ने तय किया कि मौजूदा ट्रैक सिस्टम पर ही ज्यादा पावर वाले डीजल लोकोमोटिव तैयार किए जाएं। इसी सोच के साथ EMD 710G 3B इंजन से और ज्यादा पावर निकालने की कोशिश शुरू हुई। इससे पहले WDG-4D लोकोमोटिव में 16 सिलेंडर वाले EMD 710G3B इंजन से 4500 हॉर्स पावर हासिल की जा चुकी थी, जो उस समय काफी प्रभावी साबित हो रही थी। इसके बाद RDSO और DLW वाराणसी ने मिलकर एक नया प्रयोग शुरू किया। इंजीनियरों ने सोचा कि अगर इसी इंजन को और ज्यादा विकसित किया जाए तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए WDG-5 में EMD 710 सीरीज के 20 सिलेंडर वर्जन VB 710G3B इंजन का इस्तेमाल किया गया। इससे 5500 हॉर्स पावर की जबरदस्त पावर हासिल की गई। ये इंजन 2 स्ट्रोक टर्बो सुपरचार्ज्ड था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई थी, जिससे पावर डिलीवरी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके। मार्च 2012 में इसका पहला प्रोटोटाइप लोको नंबर 50001 रोल आउट हुआ। 2012 से 2016 के बीच केवल 7 यूनिट्स ही बनाई गई, 50001 से 50007 तक। शुरुआत में ये लोकोमोटिव्स अलग अलग शेड्स में तैनात किए गए। पहला लखनऊ में, 50002 से 50005 तक बूटी शेड में और 50006 सिलीगुड़ी में। लेकिन आज के समय में ये सभी लोकोमोटिव्स साबरमती डीजल शेड में ही मौजूद हैं। इनकी खराब फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से इन्हें कभी भी सीरियल प्रोडक्शन में नहीं लाया गया। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। WDG-5 एक ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इसका कुल वजन 134 टन है और प्रत्येक एक्सल पर 22.3 टन लोड पड़ता है। इसमें EMDT A200C A9 ऑल्टरनेटर लगा है और EMD A2 921 -6 ट्रैक्शन मोटर्स AC-ACI GBT माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करते हैं। इसका गियर रेशियो 91:20 है और फ्यूल टैंक की क्षमता 7500 लीटर है। मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट 560 किलो न्यूटन और कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट 405 किलो न्यूटन है। डायनामिक ब्रेकिंग का पीक एफर्ट 270 किलो न्यूटन तक जाता है। इसके अलावा इसमें एयर कंडीशन्ड केबिन और ड्राइवर के लिए टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं, जो उस समय एक बड़ी बात थी। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर कमी कहां रह गई? दरअसल भारतीय ट्रैक्स की एक्सल लोड कैपेसिटी 24 टन है। इसका मतलब है कि 6 एक्सल वाले लोकोमोटिव का अधिकतम वजन लगभग 144 टन तक ही सीमित रहता है। अब अगर तुलना करें
तो WDG-4D जैसे 4500 HP के लोकोमोटिव से 540 किलो न्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट मिलता है। वहीं WDG-5 5500 HP होने के बावजूद सिर्फ 560 किलो न्यूटन ही दे पाया, यानी सिर्फ 20 किलो न्यूटन का अंतर। इतनी ज्यादा पावर बढ़ाने और 20 सिलेंडर इंजन लगाने के बावजूद हॉलिंग कैपेसिटी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं। इसके अलावा इसका फ्यूल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा था। अमेरिका में भी इसी तरह के SD8 0MF लोकोमोटिव्स को इसी वजह से हटा दिया गया था। LHF मोड में इसकी ज्यादा लंबाई के कारण स्पीड पर भी कुछ प्रतिबंध लगते थे और ड्राइवर को विजिबिलिटी भी कम मिलती थी। नतीजा साफ था, सिर्फ 7 यूनिट्स बनी और प्रोजेक्ट यहीं रुक गया। बाद में WDG-6G जैसे आधुनिक GE बेस्ड लोकोमोटिव्स ने 6000 हॉर्स पावर तक का स्तर हासिल कर लिया, लेकिन WDG-5 एक सीमित प्रयोग बनकर रह गया। आज भी इसकी सभी 7 यूनिट्स साबरमती डीजल शेड में कार्यरत हैं और ज्यादातर गुजरात क्षेत्र तक ही सीमित हैं। अगर आप कभी गुजरात जाएं, तो इन दुर्लभ लोकोमोटिव्स को जरूर देखें, क्योंकि आने वाले समय में ये स्क्रैप भी हो सकते हैं। अंत में WDG-5 हमें एक बड़ा इंजीनियरिंग सबक देता है। सिर्फ पावर बढ़ाना काफी नहीं होता, बल्कि ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक लॉर्ड, फ्यूल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल रियलिटी के बीच सही संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। आज भारतीय रेलवे तेजी से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की ओर बढ़ रहा है, जो पर्यावरण और एफिशिएंसी दोनों के लिहाज से बेहतर है। फिर भी WDG-5 की कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि कैसे RDSO, DLW और EMD ने मिलकर 22 टन एक्सल लोड पर 5500 HP का एक अनोखा प्रयोग किया, भले ही वो पूरी तरह सफल न हो सका। अगर आपको WDG-5 का यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो में आप किस लोकोमोटिव की कहानी सुनना चाहेंगे, WDG-6G या कोई और। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।